नमस्कार साथियों भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं फिर से आपका अपने चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों भाइयों बहनों, हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। तो क्या है वो लेटेस्ट अपडेट, जल्दी आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों भाइयों बहनों, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल वीवीटी नॉलेज को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए, इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सर्च कीजिए वीवीटी नॉलेज, वीवीटी अलग है, नॉलेज अलग है, दोनों के बीच गैप स्पेस देके, ठीक है ना। तो ये चैनल आपको दिखाई दे जाएगा, तो फटाफट से जाकर ज्वाइन करें जिससे लेटेस्ट अपडेट कोई भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे। तो जैसा आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई देगा, आज की लेटेस्ट अपडेट है वो आपकी 72,825 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज है। साथ ही भाई बहनों, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि देखिए याचियों को फ़ायदा देगी कोर्ट, लेकिन कितने याचियों को फ़ायदा मिलेगा, सभी को मिलेगा, कुछ को मिलेगा। तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है अभी तक लेटेस्ट अपडेट, तो साथ ही भाइयों बहनों वो निकल के आए। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जॉब बढ़ाकर की जा सकती है वो 15,000 से 20,000 के बीच में। मैंने ये भी कहा था कि आपकी वैकेंसी जो है लेस देन आपकी 20,000 से नीचे ही रहने वाली हैं, यानी 20,000 से नीचे नीचे वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो जो अपडेट फ़िलहाल निकल के आ रही है वो आ रही है, आपकी जो वैकेंसीज हो सकती हैं वो आपकी 16,000 हो सकती हैं या प्लस में जा सकती हैं, लेकिन प्लस में पॉसिबिलिटी कम है। तो 16,000 वैकेंसी, वही मेरा आइडिया आपको बताया था लास्ट में सही निकला है। 15 से 20 के बीच मैंने बताया था, अंडर 20,000 रहने वाली हैं। तो आप अप्रॉक्स 16,000 वैकेंसीज मान लीजिए। अब जो अपडेट है, जैसा आपको पता लगा थंबनेल से, भाई देखो अब होने वाला क्या है, होने वाला ये जो 22 अप्रैल को लास्ट जो आपकी ये हियरिंग डेट लगी है, इसमें क्या होगा भाई कोई नहीं जानता। काफ़ी यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, फलाने के ढिकाने, कुछ नहीं है। वो एट द लास्ट टाइम पे ही पता चलेगा, एट द लास्ट टाइम पे कि जज साहब क्या डिसीजन देते हैं। जो भी डिसीजन होगा वो आगे मान्य होगा, और ये भी हो सकता है मे बी कि डेट और आगे बढ़ जाए, क्योंकि खींचना जो है काम है गवर्नमेंट का, केस को जॉब ना देना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है, 22 अप्रैल को जो भी होगा वो तभी पता चलेगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा ये हो सकता है वो हो सकता है, हाँ इतना जरूर श्योरिटी है कि जो हमारे माननीय जज साहब उच्चतम न्यायालय के, वो जॉब देने के पक्ष में याचियों को कब देते हैं, कब फाइनल डिसीजन आता है वो आपको पता चलेगा। अभी और शायद वेट करना पड़ सकता है, 22 अप्रैल को ही पता लगेगा। लेकिन जहाँ तक वैकेंसीज़ की बात है वो 16,000। अब बात करते हैं मुद्दा, मेन मुद्दा फिल्ट्रेशन। देखिए आपने पढ़ा होगा, कम से कम मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि 38 के समथिंग या 32 जो कट पिटा के 38,000 के समथिंग आपके गूगल फॉर्म आए थे, ठीक है ना, जो कट पिटा के आपके 33,000 के प्लस रह गए हैं। लेकिन अब इसमें भी देखिए अब क्या है, इसमें भी काफ़ी ऐसे आपके जो है गूगल फॉर्म आए हैं जो एक बंदे ने पहले भी भेजा है और दोबारा भी उसने गूगल फॉर्म में भेज दिया है। तो अब एक फिल्ट्रेशन ही इसका आपको सपोर्ट कर सकता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एकजुट होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। यानी अगर देखिए हमारा मानना ये, अगर याचियों को फ़ायदा मिल रहा है तो सभी याचियों को इसका बेनिफिशियल मिलना चाहिए। एक याची को नहीं कि 16,000 को दे दी बाकी रह गए, या तो सबको समान होना चाहिए, सभी याचियों को जॉब देनी चाहिए जितनी भी याची हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था लास्ट हियरिंग में, कोर्ट ने भी कहा था कि इतनी ज़्यादा संख्या में भर्ती करना पॉसिबल नहीं है, और लास्ट ये बताया कि 5 स्टेप्स में आप भर्ती करेंगे, ये भी उन्होंने सजेशन दिया था। तो देखिए इसके लिए एक ही रास्ता होता है, फिल्ट्रेशन का उपाय। फिल्ट्रेशन एक्चुअली क्या है, फिल्ट्रेशन मतलब कि सही तरीके से भर्तियां हों, यानी जो गूगल फॉर्म आए हैं उसमें आप करेक्शन कीजिए। करेक्शन मतलब ये है कि मतलब जो दो बार आ चुके हैं, या जिसकी गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है, किसी बंदे ने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है, तो उन फॉर्म को आप रिजेक्ट कीजिए। तो सही तरीके से अगर फिल्ट्रेशन होगा ना, तो हम आपसे कहते हैं ये 33,000 की जगह फॉर्म जो है लगभग 20 या 22,000 के समथिंग रह जाएंगे। ये आप सुनिश्चित मान लीजिए फिल्ट्रेशन के थ्रू। लेकिन ये नहीं करना चाह रहे, क्यों नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जॉब नहीं देनी है इन्हें। तो हम चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा याची को इसका फ़ायदा मिले, जो भी याची हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में बताया था, और जैसा आज फिर बताएं हम, फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 2011 में याची बने थे, ठीक है ना। आप जिसके थ्रू भी याची बने हैं, आप अपने उन लोगों से संपर्क कीजिए, उन पर प्रेशर डालीजिए और कहिए भाई फिल्ट्रेशन अपना, ये बात आप मुद्दे को रखिए कि सही तरीके से हों। हम तो चाहते हैं कि सभी याचियों को जॉब मिल जाए, और ये हो सकता है, लेकिन ये लोग चाहते नहीं हैं कि जॉब मिले। जॉब सभी को मिल सकती है क्योंकि वैकेंसीज बहुत है। जो हलफनामा आया था, इन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया था, 1,70,000 का हलफनामा था जिसमें पीआरटी की भर्तियां इतनी हो सकती हैं, लेकिन उतनी नहीं कर रहे।
हम क्या, अगर ये 33,000 गूगल फॉर्म है, अगर ये 30,000 या 25,000 भी करते हैं तो लगभग लगभग सभी यात्रियों को हो सकता है उसमें भर सकता है। लेकिन एक तरीके से देखी जाए, जो इस 16,000 पर लगेंगे उनके लिए खुशी की बात है, जो रह जाएंगे उनके लिए दुख की बात है। तो फिल्ट्रेशन एकमात्र सहारा है। आप कोशिश कीजिए, आवाज़ उठाइए, ठीक है ना, इस मामले में बातचीत कीजिए। जहाँ से वो याची बने हैं 2011 के अगर आप याची हैं, ठीक है ना, तो उनको खासकर बेनिफिशियल होने वाला है। तो बाकी टिल द नेक्स्ट डेट 22 अप्रैल व्हाट विल बी हैपन, इट डिपेंड्स टू द कोर्ट। तो ये कोर्ट पर ही डिपेंड करेगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कैसे क्या होंगे, ठीक है ना। तो यही थी आज की अपडेट भाई लोगों। हम ये कहते हैं कि सभी को जॉब मिले, फिल्ट्रेशन के लिए आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये नहीं मानेंगे, ठीक है ना। कोशिश यही कीजिए सभी याचियों को जॉब मिले। तो आप जिसके थ्रू बने हैं, याची बने हैं, तो सभी मिलकर अपने उन लोगों से कहिए, सभी आवाज़ उठा के जॉब मिले तो लगभग सबको ही मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल से 1% बात ये भी हो सकती है कि ये जॉब मिले ही ना, ऐसे केस खिंचता रहे। हो सकता है डेट पे डेट पड़ती जाए, क्योंकि अगस्त में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के वो हमारे जज साहब हैं वो रिटायर हुए हैं, जब तक केस को खींचें भाई, अगर कोर्ट को डिसीजन देना है तो एक डेट में सब कुछ कर सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम में कोर्ट ने ये बात की थी जज साहब ने, या तो गवर्नमेंट से कहा था या तो आप लीजिए चुनाव का फ़ायदा या हम अपने स्तर से जॉब देंगे। तो भाई सब कुछ तैयार है, फिर भी इनको एक बात कहनी है, फाइनली एक डिसीजन देना चाहिए कि जॉब भविष्य बहुत परेशान हो गए, ठीक है ना। कोई कितने साल जॉब कर पाएगा, 35-40 साल का बंदा तो वो 20 साल, 10 साल, 15 साल, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये देनी चाहिए। तो इसके लिए आप सभी एक हो जाइए। लेटेस्ट अपडेट आज की यही थी, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा अपडेट के ऊपर, ठीक है ना। और आपके यूपी टेट के आवेदन भी आ चुके हैं 2011 के। देखिए सबसे पहले उसमें ओटीआर मांगा गया, ओटीआर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, ठीक है ना। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आज की लेटेस्ट अपडेट यही कि फिल्ट्रेशन के लिए आवाज़ उठाइए, सब एकजुट हो जाइए, सभी याचियों के लिए कीजिए रिक्वेस्ट की जॉब सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपने थॉट्स कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना, बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे को, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।